नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चक्का जाम करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से खास रिक्वेस्ट पर पटना में चुनाव आयोग के साथ बीजेपी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। बिहार में लोग मान कर चल रहे हैं, अब राहुल मैदान में आए हैं तो फिर चुनाव आयोग के साथ सरकार बैकफुट पर आएगी। दोस्तों, इन्हीं चर्चाओं के बीच राहुल गांधी की चर्चा एक ऐसी दिशा में होने लगी जिसका कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे बिहार में कांग्रेस की ओर से गरीब महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने के सराहनीय प्रयास को दूसरी ओर भटकाने का प्रयास करना, जिसे एक हास्य कलाकार जो है तो बीजेपी का एजेंट बीजेपी की भाषा बोलता है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त करने के लिए उसे काम पर लगाया गया है। उसने कांग्रेस की ओर से उठाए गए कदम का मजाक उड़ाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट किया है। बीजेपी जानती है अगर कांग्रेस की धार को कम करना है तो राहुल गांधी की छवि पर अटैक करना होगा। जैसे राहुल गांधी ने जब राजनीति में एंट्री मारी थी तो उसी दौरान बीजेपी की ओर से उन्हें पप्पू करार देने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पप्पू मतलब जिसको किसी बात का ज्ञान ना हो। इस बात को राहुल गांधी ने खुद कबूल भी किया कि बीजेपी ने उनकी छवि को खत्म करने का भरसक प्रयास किया, पानी की तरह पैसा बहाया। सैनिटरी पैड वाले प्रकरण में तो राहुल और उनकी टीम ने तो सबके नकेल कस दी है। कांग्रेस ने हाल ही में बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की मुहिम शुरू की। इसके पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो लगी है। इसके बाद बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रतन रंजन ने महिलाओं के कपड़े पहनकर सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाए थे। गुरुग्राम के अरुण यादव ने रतन रंजन का समर्थन करते हुए वीडियो को एक्स पर रीपोस्ट किया, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया। अब भागे भागे फिर रहे हैं लोग। दोस्तों, कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड की एक फिल्म को आगे रखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है और एक तरह से साबित करने का प्रयास हो रहा है राहुल गांधी राजनीति से संन्यास लेकर अब बॉलीवुड की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर की अभी सिर्फ पहली झलक ही सामने आई है, उसके बाद ही लोग इस फिल्म के लिए उत्साहित हो गए। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रणवीर के लुक से लेकर फिल्म की बाकी कास्ट तक लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस बीच पहली झलक के वीडियो में लास्ट के क्रेडिट में एक नाम ऐसा दिखा जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये नाम है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राहुल गांधी का। अब इसे देखकर बीजेपी माइंडसेट के लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, धुरंधर की पहली झलक में रणबीर और आर माधवन का लुक तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है, लेकिन फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर राहुल गांधी का नाम होना सुर्खियां बटोर रहा है। अब भाजपाइयों ने इसे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से जोड़कर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 99 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी के कैरियर में बदलाव, धुरंधर फिल्म के बने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एक अन्य यूजर ने स्लेट पर उनका नाम हाईलाइट करते हुए पूछा, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। एक्स पर एक अन्य भाजपाई ने कहा, राहुल गांधी धुरंधर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। हालांकि धुरंधर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जिन राहुल गांधी का नाम दिख रहा है वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राहुल गांधी ही हैं, जो इससे पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उन्होंने वेद, मुंबई डायरी, रुस्तम, लक्की भास्कर, बिग गर्ल्स डोंट क्राई, अधूरा, रॉकेट बॉयज, फर्जी, द फिल्मी मैन, ब्लर और कई अन्य फिल्मों व वेब सीरीज में को प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? असल में इसका मकसद ये है जो बढ़त राहुल गांधी ने बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर ली है उसे ब्रेक लगाया जा सके, राहुल की राजनीति को पीछे धकेला जा सके। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी की तरह बिहार में भी तेजस्वी राहुल की जोड़ी सियासी मैदान में है। राहुल तेजस्वी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान को सियासी ढाल देते नजर आएंगे। दोस्तों, बिहार की सत्ता का सियासी वनवास आरजेडी 20 सालों से झेल रही है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी सियासत सिमटी हुई है।
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सियासी जोड़ी इस बार नीतीश कुमार को हर हाल में सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने में विपक्ष जुटा और अब चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के पूर्ण निरीक्षण के फैसले को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक पर मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरह से गरीबों के अधिकार और वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उनके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियनों का भी पूरा साथ देंगे। इस तरह बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी पटना की सड़कों पर उतरकर सियासी हुंकार भरेंगे। तो साफ है, कांग्रेस आरजेडी ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर पूरी तरह से आक्रामक हैं और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कांग्रेस और आरजेडी साफ कह चुकी है कि हम बिहार में वोट का अधिकार किसी का छीनने नहीं देंगे। बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसे लेकर बिहार बंद आह्वान किया गया है। हालांकि 9 जुलाई का भारत बंद पहले से घोषित था, लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों को बेदखल करने का भी जुड़ गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। गरीब, पिछड़े, दलित और मुसलमानों के वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। निर्वाचन आयोग ने खुद कहा कि बिहार के 20% लोग बाहर रहते हैं, जिससे वो शक के दायरे में आ गए हैं। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और वीआईपी के अलावा पप्पू यादव, ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण का आदेश दिया है, जो 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलना है। इस प्रक्रिया के तहत बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए पेपर यानी दस्तावेज जमा करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज। वहीं बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेम का हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। वहीं पूर्णिया में 5 लोगों की एक साथ जान ले ली गई। पटना में पिछले 4 महीने में 115 हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, यानी हर 25 घंटे में एक हत्या की घटना हो रही है। इतना ही नहीं, लगातार व्यापारियों की हत्या हो रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार में जंगल राज रिटर्न की संज्ञा दी जाने लगी है। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वहीं अब सरकार के सहयोगी दल भी खुद की सरकार पर हमला कर रहे हैं। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इसे नरसंहार कह रहे हैं। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक मोर्चा खोले हुए हैं, जिसके चलते एनडीए नेताओं को नीतीश कुमार का बचाव करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में तेजस्वी और राहुल गांधी एसआईआर के साथ साथ बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते नजर आएंगे। तेजस्वी के चक्के जाम में राहुल गांधी के उतरने से मुद्दा राष्ट्रीय हो चुका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे दावे हो रहे हैं जिसके कोई सिर पैर नहीं है। बस राहुल गांधी की छवि को मजाकिया बनाना ही मकसद है और इसी से एनडीए को लगता है मोदी नीतीश की छवि डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी के सहारे एनडीए चुनावी मैदान में उतरी है। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दाव चल रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम और नाम पर लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इसलिए चुनाव से पहले साफ कर दिया गया है कि 2025 में एनडीए गठबंधन का सीएम चेहरा नीतीश कुमार होंगे। इस तरह से बिहार में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ उनके सरकार के दौरान किए गए कामों को लेकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया गया है। एनडीए का सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा पीएम मोदी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार पर खास फोकस कर रखा है। एक के बाद एक बिहार का दौरा कर पीएम मोदी विकास की सौगात देने के साथ साथ सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने विपक्ष की तरफ से बिहार में राहुल तेजस्वी की जोड़ी पूरे दमखम से लगी हुई है। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में मोदी से ज़्यादा पॉपुलर राहुल हुए और नीतीश से ज़्यादा तेजस्वी को लोग लाइक कर रहे हैं। 2020 में अकेले दम पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार आंख में दम कर रखा था।
कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन न करने के चलते तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन इस बार राहुल गांधी पहले से एक्टिव हैं। राहुल गांधी ने आधा दर्जन बार बिहार का दौरा करके सामाजिक न्याय के मुद्दे को ढाल देने का काम किया है। राहुल ने दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस कर रखा है। उनके इर्द गिर्द ही सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। अब राहुल गांधी के इसी प्रयास से कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनकी छवि पर चोट किया जाए, राहुल के खिलाफ बेसिर पैर की खबरें फैलाई जाए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।